हमने 3 नोबल ट्रुथ पढ़ लिए थे। पहला सफरिंग का, दूसरा कि सफरिंग का कॉज है, उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ नेचुरल कॉजेशन प्रतीत्यसमुत्पद 12 कॉजल लिंक्स वो पढ़ा। फिर हमने थर्ड नोबल ट्रुथ सेसेशन ऑफ पेन, निरोध, वो पढ़ा। आज हम फोर्थ नोबल ट्रुथ पढ़ेंगे, फोर्थ नोबल ट्रुथ विच डील्स विद द पाथ ऑफ लिबरेशन। ये मार्ग की बात करता है, दैट देयर इज अ पाथ टू लिबरेशन। इस पाथ पे ऑब्वियसली बुद्धा वुड बिलीव इन दिस पाथ एंड ही वुड urge others to follow it to reach a state free of all misery. The path recommended by Buddha consists of 8 steps. तभी इसको अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। अष्टांग, 8-fold path, 8-fold path, अष्टांगिका मार्ग। ये जो मार्ग है ये नटशेल है बुद्धिस्ट एथिक्स का। ये पाथ ओपन है सबके लिए, मॉन्क्स के लिए, लेमैन के लिए। सिंपल 8 अच्छी चीजें, यू हैव टू एक्वायर देम। पहला, राइट व्यूज, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, राइट व्यूज होने चाहिए आप। इग्नोरेंस के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? मिथ्या दृष्टि, रॉन्ग व्यूज अबाउट द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग। तो इसीलिए नेचुरल होगा दैट द फर्स्ट स्टेप टू मॉरल रिफॉर्मेशन शुड बी द एक्विजिशन ऑफ राइट व्यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ ट्रुथ। राइट व्यू क्या होता है? इट इज द करेक्ट नॉलेज ऑफ द 4 नोबल ट्रुथ्स। राइट व्यू क्या होता है? करेक्ट नॉलेज ऑफ द 4 नोबल ट्रुथ्स। It is the knowledge of these truths alone and not any theoretical speculation. कोई theoretical speculation नहीं है जो moral reformation में help करेगी and finally lead to nirvana. दूसरा, right resolve, सम्यक संकल्प। पहला सम्यक दृष्टि, अब सम्यक संकल्प। देखो, mere knowledge of truths useless होगा unless one resolves to reform their life in the light of these truths. जब तक आपके अंदर रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वो नॉलेज आपके किसी काम का है नहीं। इसलिए जो भी एस्पायर करता है और निर्वाणा, उसको क्या कहा जाता है? टू रिनाउंस वर्ल्डलीनेस, ये अटैचमेंट टू द वर्ल्ड, इसको छोड़ दो। टू गिव अ फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स, इल फीलिंग जो भी है तुम्हारे मन में उसको छोड़ दो। डिजिस्ट फ्रॉम डूइंग एनी हार्म, इसको भी छोड़ दो। ये 3 जो हैं, दीज आर कंटेंट्स ऑफ राइट रिजॉल्व। कौन से 3? टू रिनाउंस वर्ल्डलीनेस, टू गिव अप इल फीलिंग्स टुवर्ड्स अदर्स एंड टू डिजिस्ट फ्रॉम डूइंग एनी हार्म टू अदर्स। ये 3 चीज। ये हो गया दूसरा। तीसरा, राइट स्पीच, सम्यक वाक। राइट डिटर्मिनेशन का मतलब यही नहीं है कि आपने बस मन में बड़ी अच्छी, आपने क्या कहते हैं उसको, योर विशेस, यू हैव पायस विशेस, गुड थॉट्स अबाउट अदर। इट डजंट जस्ट मीन दैट कि आपकी नीयत साफ है, बट मस्ट इशू फोर्थ इनटू एक्शन एज वेल। इसको ट्रांसलेट एक्शन में होना पड़ेगा। मन में आपने बड़ा अच्छा सोचा है लेकिन बोलते आप बड़ा कठोर है, तो वो नहीं चलेगा। Right determination should be able to guide and control your speech. And this is the minimum most to begin with. इतना तो होना ही चाहिए। तो एक right speech के contents क्या होंगे तब? पहले तो abstention from lying, झूठ नहीं बोलोगे। अब ये देखो, ये जो इसको इतना सिंपली बोल देता है कोई भी, झूठ नहीं बोलोगे, इसकी implications amazing है। इनफैक्ट अगर कोई इंसान एक ही चीज मतलब रखे अपने मन में कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट ऑल अदर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। ऑल अदर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, बोलना जो भी आप बोलेंगे वो या तो झूठ होगा तो सच होगा। टू बी श्योर वो सच है, यू वुड बी फोर्स्ड टू अंडरस्टैंड द थिंग मोर।
so that you will have a correct view on it. तो अब दो चीज़ें होंगी, either you will move on that path of enlightenment, or what would you do? You would stay silent. अब खामोश रहोगे as much as possible. ठीक, एंड मन सकत नजात, जितना आप चुप रहोगे उतना आपका the path towards salvation would become easy. The more you speak, more mistakes you make. Slander आप छोड़ दोगे, लोगों के character assassination आप छोड़ दोगे, unkind words, frivolous talk, ये सारी चीज़ें they become one of the issues between friend circles. For example, मैंने उसके बारे में XYZ बात की, उसने फिर उसको बोल दी, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएगी if you follow this right speech वाला thing. Fourth, right conduct. राइट कंडक्ट, सम्यक कर्मंत. राइट डिटर्मिनेशन से आपने स्टार्ट किया, राइट एक्शन पे एंड होगा वो. राइट एक्शन, एक तो हमने उसका लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट देखा, अब उसका फिजिकल एस्पेक्ट राइट एक्शन का, दैट इज गुड कंडक्ट. कथनी और करनी में भी अब अंतर नहीं होगा, तो ये स्टेप वाइज है. पहले रिजॉल्व में आपके थॉट्स आएंगे, राइट स्पीच में फिर आपकी वाणी आएगी, आप बोलते हैं, और राइट कंडक्ट में आप सही एक्ट भी करें. यू शुड नॉट मेरली स्टॉप एट गुड स्पीच. अब इसमें 5 आते हैं, पंचशील, इसमें 5 आते हैं, और 5 वोज. क्या 5 चीजें? किलिंग, स्टीलिंग, सेंसुअलिटी, लाइंग, इंटॉक्सिकेशन, ये 5 चीजें. फिर राइट लाइवलीहुड, सम्यक अजीव. तो बैड स्पीच, बैड एक्सेशन, ये एक्शंस छोड़कर वन शुड अर्न हिज लाइवलीहुड बाय ऑनेस्ट मीन्स. दैट मीन्स अपनी जिंदगी को मेंटेन करने के लिए, अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए, अपने बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए भी, that means for even a genuine cause, you cannot use the forbidden means. You will have to work consistently with good determination. Then 6th, right effort, Samyag Vyayama, right effort. जब एक इंसान एक रिफॉर्म्ड लाइफ जीना शुरू कर देगा through this good conduct, right views, गुड स्पीच, गुड एक्शन, लाइवलीहुड भी सही है, देन क्या होगा इसमें? ऑन दिस पाथ ही विल बी कॉन्स्टेंटली नॉक्ड ऑफ बाय इविल आइडियाज. इनमें से काफी सारे ही विल कन्फ्रंट. फॉर एग्जाम्पल, स्टेइंग लॉयल टू योर वाइफ, बट देन देयर कम्स अनदर वुमन हु एंटाइसेस यू. सिमिलरली, अर्निंग good and halal rosy, but then there is this contractor who is willing to give you 1 lakh and you need a kidney transplant. He is willing to give you 1 crore rupees. So you will have these constant issues. Second thing is, you will have your own nature also, because a life has been lived. There is certain conditioning that has happened. A character develop ho gaya hota. There is a lot of things that are part of yourself now. So these are deep rooted in your mind. All of these things will come again and again on this path you have chosen. So one cannot progress steadily unless he maintains that constant effort to root out old evil thoughts and prevent new thoughts from arising. So there is a constant effort that needs to be put in, without which you may get derailed. दूसरी बात, मन चंचल, ये you cannot keep the contents of your brain empty. The mind cannot be kept empty. So one should constantly endeavor to fill the mind with good thoughts. An idle man's brain is devil's workshop. So if you constantly remind yourself of good ideas, they will be retained in your mind. There would be no place for bad ideas. So this fourfold constant endeavor, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, किसी चीज को रोकना और पॉजिटिवली अच्छी चीज को सोचना, अच्छी चीज को करना, ये दोनों चीजें मिलाकर बिकम्स द राइट एफर्ट.
तो ये रूल हमें क्या बताता है? ये रूल हमें बताता है कि आप अगर हायरार्की में टॉप पे भी पहुंच गए, इवन देयर यू वुड रिक्वायर अ कांस्टेंट एफर्ट. यू कैनॉट बी ऑन है, मतलब वो जो जिम में करते हैं ना, आज मेरा चीट डे है. यू कैनॉट हैव अ मॉरल हॉलीडे. आज मेरा मॉरलिटी पे चीट डे है, अलो मी दिस वन डे. गोवा ही तो जा रहे हैं, फ्रेंड्स है, अलो मी दिस वन डे. एक दिन से क्या होता है? यू विल स्लिप डाउन if you do that. How many have we done? 6. 7th would be right mindfulness. Samyak Smriti. Mindfulness. तो ये जो constant vigilance है, जिसकी हमने बात पिछले रूल में की, ये वाला रूल उसको फर्दर स्ट्रेस करता है. कहने का मतलब जो भी एस्पायर करता है निर्वाण should constantly bear in mind the things he has already learned. कि इसमें कितनी मेहनत लगी उसको ये अचीव करने में, क्या क्या उसने अचीव ऑलरेडी किया, क्या क्या उसने ऑलरेडी सीखा. टू कीप दैट ऑलरेडी, हमेशा खुद को रिमाइंड करता रहे. He should constantly remember and contemplate on the Four Noble Truths and the philosophical implication, seeing the body as body, sensations as sensations, mind as mind, mental states and mental states. About any of these, he should think, this am I, this is mine. ये उसको, इसके साथ जो clinginess है to all of these things, he should remind himself always कि no, I don't have to get attached to these things. He should stop associating his ego with his body, associating his ego with his, ये जो, for example, this is my garden, this is my phone, ये जो clinginess है my की, he should get rid of this. He should remind himself again and again to get rid of these. And if he has already achieved, then he should remind himself that this is what I have achieved. This advice should sounds no better than asking one to think of a spade as a spade. एक जो है हकीकत, उसको हकीकत की तरह ही समझो. इसका मतलब यही है इस वाली एडवाइस का. लेकिन जितना ये आपको सिंपल लग रहा है उतना आसान ये नहीं है. इतना सिंपल नहीं है to keep yourself reminding into all this thing. And it is all the more difficult to practice it. जब आपकी जिंदगी आपने की है follow by associating yourself with your body. Okay, this is me, this body, this is me. And these ideas are so deep-rooted in us that all of our behaviors, our social customs, everything are deep-rooted. And they have become instinctive now. So, it's not as easy as it appears. But if we are not mindful, we will behave as though the body, the mind, the sensations, the mental states, they are permanent. And these are the most valuable things. That's what is going to happen, says Gautama Buddha. Hence, when you start thinking like this, there would arise attachment to such things. There would be grief over their loss, and we become subject to bondage and misery. But contemplation, right mindfulness about the frail and perishable nature of these things, that will help you to remain free from attachment and grief. The thought that kullu nafsil za'iqatul maut, that everything that has come into existence has to go, that will save you from misery and grief. This is the necessity of constant mindfulness about the truth. And if you see that, you get away from grief. Buddha gives detailed instructions as to how such contemplation is to be practiced. He gives detailed instructions about it. For example, regarding the body, one should remember and contemplate that the body is only a combination of matter. That's all it is. Matter, earth, water, fire, air. The body is just, it's like filled with all sorts of this matter. This flesh, bone, skin, dust, dirt, bile, blood, etc. That's all it is. Going to a cemetery, one should observe further. What happens to the body? Nothing, it's gone, finish. Rots or burnt, goes into rivers,
decays. Some people do not even have the chance that someone would manage their body properly after their death. So it would be eaten by animals. A lot of things. What you are reduced to? You are reduced to dust. You are reduced to nothing. You are mixed up with nothing. You came from soil, you return to soil. So you should contemplate on it, says Buddha. By this intense contemplation, you would be able to remember what body really is, how loathsome it is, how perishable and fragile it is. By visiting a hospital, you might know how fragile this life is. One hit, all gone. And how transitory it is. How transitory. He gives up all false emotions, all false affection for his body, his own and others as well. Then he realizes this is not me. This fragile thing is not me. And then when he realizes that this fragile thing is not me, he has peace of heart. Okay, this is what is going to suffer this body. I am not gonna suffer. I am not this, says Buddha. By similar intense contemplation about sensation, mind, harmful mental states, you can become free from attachment and grief regarding all of these things. The net result of this intense contemplation is detachment from all objects that bind you to the world. So Gautama Buddha gives a very detailed explanation of all this, so we have just tried to understand how he does it. Then the last one, right concentration, Samyak Samadhi. So a person who has successfully guided his life through all this process, जिसने ये 7 stages pass कर लिए हैं या उनको कर रहा है, because they can happen simultaneously as well. So he has reached a certain level whereby he has freed himself almost all passions, evil thoughts. So he's done with all that. That person is fit to enter into 4 deeper and deeper stages of concentration. That would gradually take him to the goal of his own journey, the cessation of suffering. That's where he would reach. He first concentrates on his pure and unruffled mind on reasoning, vitark, investigation, vichar, regarding the truth, and enjoys in this state joy and ease born out of detachment. This is the first stage of meditation, dhyan, intent meditation. जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे ये करने में, belief in the fourfold truth arises even stronger now. Now all of your doubts about it would also be removed, and therefore making reasoning and investigation unnecessary. Now it is not needed. Now you have reached your truth. Now you know your truth. इससे पहले you needed to dispel your doubt by reasoning, arguing, thinking, investigating. Now you don't need that. You are absolutely certain about the truth of the 4 noble truths. From this, you can reach the second stage of concentration, in which you will have joy, you will have peace, internal tranquility. And this would be born of intense, unruffled contemplation. There is in this stage a consciousness of joy, of peace. Then you attempt to make or initiate an attitude of indifference, so that you are able to really detach yourself. From this results the third deeper kind of concentration, in which one experiences perfect equanimity coupled with an experience of ease. He is yet conscious of this ease. आपको पता है that you are feeling all these things. अभी आप पूरा free नहीं हुए. You still know that you are feeling this peace, this tranquility. You still associate somewhat with it. He is indifferent to the joy of concentration, but he still knows it. He still feels it. Then lastly, he tries to put away even this consciousness of ease. He tries to throw away all sense of joy as well. जो उसको अभी ये मिला, ये आराम, ये सुकून, this joy, even this is to be shunned now. And he attains the 4th state of concentration,
a state of perfect equanimity, indifference का stage, self possession का state without pain or without ease, rid of both, a place of almost nothingness. Thus he attains the desired goal of cessation of all suffering. And what does he achieve? He attains arhatship, या जिसको आप निर्वाण कहते हैं. और इस स्टेट में you would have perfect wisdom and perfect righteousness. तो इस eightfold path को अगर हम sum up करें, जो बुद्धा की ethical teachings का summation है, ये जो eightfold path, it may be noted first that the path consists of three main things: conduct, concentration and knowledge. ये तीन चीजें हैं इसमें. हमने इससे पहले बहुत बार बात की कि हिंदुस्तानी फलसफे में नॉलेज और मोरालिटी इनसेपरेबल है. यू कैन नॉट बी मॉरल बाय नोइंग कि सच बोलना है. यू आर नॉट मॉरल इफ यू नो कि झूठ नहीं बोलना है. दैट्स नॉट बीइंग मॉरल. इन इंडिया you don't even have knowledge of truth and false if you are not practicing it. And this is very parallel to what Socrates said, that no one does a wrong knowingly. So if you are doing a wrong, that means you did not have knowledge. Knowledge of a thing means practicing it in Indian philosophy and elsewhere as well. So these are inseparable. And this has to be clarified कि इसका मतलब ये simply नहीं है कि you would do good and doing good and not doing bad. It depends upon the knowledge of what is good. Obviously it does. Obviously it does depend on that as well. But perfection of knowledge is regarded as impossible without morality in Indian philosophy. कि अगर आप morally act नहीं कर रहे, that means आपका knowledge भी enough नहीं है. It is part of the knowledge. ये part of the knowledge ही है इस पे act करना. Perfect control on passions and prejudices, ये हासिल करना part of knowledge ही है, कोई अलग नहीं है उससे. बुद्धा इसको explicitly describe करते हैं. And in one of his discourses, he explicitly states that virtue and wisdom, they purify each other and are inseparable. और eightfold path में one starts with right views. तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ अब हमारा कि महज इल्म आपके पास हो right views का, that doesn't mean anything at all. That doesn't mean you know it. You have right views now. No, you have to have right views. You don't need to. You don't just need to know them. You need to have it too. So a mere intellectual appreciation, no, that is not needed. A mere intellectual apprehension of these four noble truths, that's not what it means. It means to actually experience them, making them a part of yourself. The mind is not yet purged of the previous wrong ideas, the passions or wrong emotions arising thereafter. एक जो पुराने हमारे हैबिट्स होते हैं, पुरानी हमारी सोच होती है, जो पुराने हमारे एक्शंस होते हैं, our speaking, they would continue even if you have this kind of right views about the fourfold. No, you would have to move further. आपकी दुनिया conflicting forces का हिस्सा है, जो आपके नए अच्छे आदतें बन रही हैं और जो आपके पुराने बैड हैबिट्स है. ये आपकी एक डिवाइडेड पर्सनैलिटी क्रिएट करेगी कंटिन्यूअसली. बाकी के जो 7 स्टेप्स है वो आपके इसमें मदद करेंगे. कैसे? बिगिनिंग विद राइट रिजॉल्व. ये राइट रिजॉल्व क्या करेगा? कंटिन्यूअस डिसिप्लिन आपके अंदर कि ये कन्फ्लिक्ट मैं कैसे ख़त्म करूं जो मेरी पुरानी पर्सनैलिटी में और नई पर्सनैलिटी में है. Repeated contemplation on what is true and what is good. Training of your will, training of your emotions through steadfast determination and passionless behavior. ये gradually आपको help करेंगे in achieving the harmonious personality in which thought and will and emotion and actions all are thoroughly cultured and purified in the light of truth. And finally, the last step of
Perfect concentration is thus made possible for you by removing all the obstacles. और ये जो है ये unhampered concentration, ये जो है obstacle-less concentration on truth, this will give you perfect insight. It will give you wisdom. Ignorance and desire are cut at their roots, and thus source of all misery vanishes. Perfect wisdom, perfect goodness, perfect equanimity, complete relief from suffering, they are achieved. This is the state of nirvana. ये था गौतम बुद्ध का निर्वाण. अब इसकी फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इसकी फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस. ऑब्वियसली हमने इसको स्टार्टिंग में भी बोला कि एक आध जिंदगी, एक स्कॉलर पूरी जिंदगी में बुद्धिज्म नहीं समझ सकता है. ये बहुत वास्ट थॉट है. ऑब्वियसली इसकी फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस भी हमारे लिए एनफ नहीं है टाइम या कंटेंट, बट वी विल ट्राई टू इसको थोड़ा ब्रीफली कुछ एक इम्प्लीकेशन हम देख लें. कुछ फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस एक्सप्लिसिट गौतम बुद्ध खुद ही बोल के चले गए. He has himself told us certain implications. हम इनमें से 4 का जिक्र करेंगे. ये 4 का क्यों करेंगे? बिकॉज ऑन दीज 4 his ethics mainly depend. ये जो हमने अभी पढ़े. पहला, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इसका जिक्र पहले हो चुका है. दूसरा, थ्योरी ऑफ कर्म. तीसरा, थ्योरी ऑफ चेंज. एंड फाइनली द थ्योरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल. 4. तो लेट्स टेक द फर्स्ट वन फर्स्ट. ब्रीफली इनको एड्रेस करेंगे, देखते हैं क्या है. थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. ये क्या मानना है कि एक स्पॉन्टेनियस और यूनिवर्सल लॉ है कॉजेशन का. एक खुद से ही प्रेजेंट यूनिवर्सल ऑल प्रिवेडिंग लॉ है कॉजेशन का, which conditions which governs all the events which take place, whether mental or physical. ये जो कानून है, ये जो धर्म है, और बुद्धिस्ट वुड कॉल धम्मा पाली में, ये इसका कोई गाइड नहीं है इस लॉ का. ये बस है, ये खुद से काम करता है ऑटोमेटिकली. इसको चलाने वाला कोई नहीं है. इट इज हाउ इट इज. ये ऐसे ही है. इट कुड नॉट हैव बीन इन एनी अदर वे. इस लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ कॉजेशन की वजह से, जब भी कोई पर्टिकुलर इवेंट होता है, इट इज फॉलोड बाय अनदर इवेंट. क्या हुआ इसका मतलब? जब भी कोई इवेंट होगा, इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अनदर, दैट वुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय अनदर, एंड देयर वुड बी दिस चेन ऑफ इवेंट. सो द फर्स्ट इवेंट दैट टुक प्लेस इज द कॉज ऑफ द नेक्स्ट इवेंट. द इफेक्ट, द इफेक्ट बिकम्स द कॉज ऑफ द नेक्स्ट इवेंट, द कॉज. ठीक, ये ऐसे चलता रहेगा. ऑन गेटिंग द कॉज, द इफेक्ट अराइजेस. So that means for Gautam Buddha, the existence of everything is conditional, dependent on something. Existence of everything is dependent on a cause. Nothing happens by chance for Buddha. ऐसे कुछ नहीं होता. हर किसी चीज का कॉज होगा. इस थ्योरी को कहते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की थ्योरी. प्रतीत्यसमुत्पद कहते हैं इसको. ये जो थ्योरी है, ये बुद्धा ने, मैंने आपको बोला पहले भी, बुद्धा एक्सपाउंडेड दीज फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस हिमसेल्फ. ये 2 एक्सट्रीम्स को अवॉइड करती है ये थ्योरी. एक वो जो इटर्नलिज्म के बिलीवर्स है, और द थ्योरी दैट सम रियलिटी इटर्नली एग्जिस्ट्स, दैट देयर इज 2 एक्ट्स के बीच में कुछ कॉमन है जो चेंज नहीं हो रहा. सम थिंग्स eternally exist independently of any condition. और at the other end, nihilism को भी ये end करता है. और the theory that something existing can be annihilated or can cease to be,
दोनों को अवॉइड करता है। बुद्धा क्या कहते हैं कि मैंने कौन सा व्यू रखा है, आई हैव हेल्ड ऑन टू द मिडल पाथ, द मिडल व्यू, दैट एवरीथिंग दैट वी परसीव possesses an existence but is dependent on something else, and that thing in turn does not perish without leaving some effect. Nihilist नहीं है, खत्म ही हो जाएगा, will leave some effect, लेकिन simultaneously eternal भी नहीं है, it's going to go, something else is going to arise. ये वाली टीचिंग इतनी ज़्यादा फंडामेंटल है बुद्धिज्म के लिए, इतनी ज़्यादा फंडामेंटल है कि इसी को दीन और धर्म समझते हैं। बुद्धा calls this itself his dharma, his dhamma. He says, let us put aside questions of beginning and the end. ये स्पेकुलेशन भूल जाओ, जो तीर लगा है उसके बारे में ये सवाल पूछना छोड़ दो, ये आया कहाँ से, किस चीज़ का बना, ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले तीर निकालो। आपकी टांग में तीर लगा है, फर्स्ट वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। सो स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस ऑन कि ये दुनिया आई कहाँ से, ये जाएगी कहाँ, इसका एंड कैसा होगा, इसका बिगिनिंग क्या थी, स्टॉप आस्किंग। बुद्धा सेज, आओ मेरे पास, आई विल टेल यू व्हाट द धर्म इज, धम्म क्या है। एंड ही सेज दैट बीइंग दस दिस कम्स टू बी, क्योंकि वो था ये हुआ, दैट वाज दिस केम टू बी। From the coming to be of that, this arises. And that being absent, this does not happen. From the cessation of that, this ceases. He says, he who sees the Pratityasamutpada sees the Dharma, sees the Dhamma. And he who sees the Dhamma sees the Pratityasamutpada. गौतम बुद्ध इसको कंपेयर करते हैं एक स्टेयर केस के साथ, by mounting which one can look around the world and see it with an eye of a Buddha. ये जो फेलियर है इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का, इट इज ए फेलियर टू ग्रास्प दिस स्टैंड पॉइंट। गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही जो फेलियर है, इसी की वजह से all the troubles in our life start, because we are not able to understand this particular thing. Later Buddhism ज्यादा इस थ्योरी के बारे में बात नहीं करती, अलबत्ता गौतम बुद्ध खुद से इस थ्योरी को सबसे इंपॉर्टेंट और सेंट्रल थीम मानते हैं अपने सारे फलसफे। और हमने खुद से देखा कि नोबल ट्रुथ्स कैसे डिपेंडेंट है इस थ्योरी पे। हमने जब बात की, वी सॉ दैट हाउ दिस थ्योरी इज अप्लाइड टू दिस सॉल्यूशन, क्योंकि गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि देखो भाई, मिजरी है, सर्वम दुखम, मिजरी तो है, अब इस थ्योरी का अप्लाई करो उस पे, अगर ये है दैट मीन्स इट मस्ट हैव कॉज। प्रतीत्यसमुत्पद जब आप उस पे अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इट मस्ट हैव सम कॉज, माय सफरिंग। और प्रतीत्यसमुत्पद का इफ द कॉज गोज द इफेक्ट गोज, सो इफ आई रिमूव द कॉज द सफरिंग वुड गो। ये तो पहला था। कर्म, कर्म के बारे में क्या कहते हैं गौतम? द प्रेजेंट एग्जिस्टेंस जो है एक इंडिविजुअल की, कर्म थ्योरी के अनुसार इज अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ कर्म, द इफेक्ट ऑफ द पास्ट। और आगे क्या होना है, वो इफेक्ट होगा प्रेजेंट एग्जिस्टेंस का। ये नटशल में कर्म, और ये कॉमन थ्रेड है बिटवीन ऑल फिलोसफीज। इसमें अगर क्रिटिसिज्म कहीं पे आई तो गौतम बुद्ध वुड बी क्रिटिसाइज्ड फॉर द कार्मिक थ्योरी। He would be criticized because he believes in Kshanikvad. If it comes somewhere, तो we would discuss the Kshanikvad concept. So he is criticized कि current जो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट मोमेंट पे जो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को लिंक क्या करता है कि अभी का कॉज का इफेक्ट बाद में होगा। So if these are separate creations, what links the two? That there should be an effect on the second creation of the first creation. So let's see if it comes somewhere. तीसरा, the doctrine of universal change, impermanence. ये जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का कंसेप्ट है गौतम बुद्ध का, ये जो मैं आपको अभी बोल रहा था, ये क्षणिकवाद,
ट्रांजिटरी नेचर ऑफ थिंग, ये इससे साबित हो जाता है। गौतम बुद्ध बार बार हमको बताते हैं कि सभी चीजें जो हैं दे आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड डीके। एवरीथिंग इज चेंजिंग। As everything originates from some condition, it also disappears when the condition ceases to be. For Gautam Buddha, whatever has a beginning has also an end. Gautam Buddha कहते हैं, know that whatever exists arises from causes. Know that whatever exists arises from causes. It follows certain conditions because of which it is, and is in every respect impermanent. हर मामले में ये स्थिर नहीं, impermanent है। कहते हैं गौतम बुद्ध, that which seems everlasting will perish, that which is high will be laid low, where meeting is parting will be, where birth is death will be. तो ये जो ट्रांजिटरी नेचर है एग्जिस्टेंस का, ये जो ट्रांजिटरी नेचर है लाइफ का, चीज़ों का, इसके बारे में तो पूरी कायनात में हजारों करोड़ों फिलोसफर्स ने, पोइट्स ने, शायरों ने बातें की है। He perfects this view in the doctrine of impermanence, जिसको हम क्षणिकवाद कहते हैं, theory of momentariness, which means essentially not only that everything is conditional and therefore non-permanent, but also things last not even for a short periods of time, but exist for one partless moment. इतने मौके के लिए एग्जिस्टेंस होती है, फिर जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट एग्जिस्टेंस है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जिस्टेंस है। ये जो मोमेंटरीनेस है चीज़ों की, इसको गौतम बुद्ध ने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया, बहुत बार रिपीट डेफिनेटली किया, बहुत बारी। दैट मीन्स फॉर हिम इट वॉज इम्पॉर्टेंट, बट ही डज नॉट डिस्क्राइब इट फिलोसॉफिकली सो मच। ये काम किया आगे के बुद्धिस्ट फिलोसफर्स, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, एंड दे गेव इलैबोरेट आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस क्षणिकवाद का कंसेप्ट, जिसमें से हम एक को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसी चीज की एग्जिस्टेंस का क्राइटेरियन क्या है? कहते हैं क्राइटेरिया है इसका कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट। इफ इट कैन प्रोड्यूस सम इफेक्ट, इट एग्जिस्ट्स। A non-existent thing, जैसे यूनिकॉर्न, these things do not exist, they cannot produce any effect, no effect whatsoever. A hare's horn cannot scratch. Now, if this is true, अगर ये है क्राइटेरिया एग्जिस्टेंस का, it may be deduced that a thing having existence must be momentary. जैसे a thing like a seed, a thing like a seed, if we do not accept it to be momentary, but if we think of it as something lasting for more than one moment, then we have to show that it is capable of producing an effect during each moment it exists. जिस मोमेंट में ये सेम रहा, उस मोमेंट में इसने क्या कैपेबल था ये चेंज के? If the seed is still the same seed, the seed did not create an effect then. Think of this, इस मोमेंट को थोड़ा elongate करो। ये सीड था, ये मोमेंट हमने लंबा खींचा, ये अभी भी सीड ही है। तो this seed created no effect whatsoever. Then by the criteria that whatever exists is capable of some change to produce an effect. What is the effect of this seed? Nothing. So the seed does not exist. But we know the seed exists. That means the previous seed created this new seed जो हमारे पास है इस वक्त. And new seed is an effect of the previous seed. So the previous seed existed only for a shan and equal. Again, if it really remains the same, the seed, unchanging thing during these moments, then it should be able to produce the same effect at every one of these moments. But we find this is not the case. The seed in house does not produce the seedling which is generated by a seed sown in the field. The seed in the house cannot then be same as the seed that is in the field.
लेकिन ये कहा जा सकता है that though the seed does not actually produce the same effect always, हम ये कह सकते हैं ना कि हाँ माना कि सेम इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता सीड हमेशा, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियलिटी तो वो इफेक्ट करने की है उसके अंदर, चाहे वो घर पे हो या फील्ड पे हो। पोटेंशियलिटी जर्मिनेट होने की सीड में घर पे भी थी। सो इट ऑलवेज हैड द पोटेंशियलिटी टू प्रोड्यूस वट एवर इट वॉज गोइंग टू प्रोड्यूस, एंड दिस पोटेंशियलिटी वी माइट आर्ग्यू बिकम्स काइनेटिक और अलाइव इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल ऑक्सिलरी कंडीशन, जैसे मिट्टी, पानी, फर्टिलाइजर, सनलाइट, ये सब चीज़ें जब होंगी तो ये सीड की ये पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी में तब्दील होगी। तो हम आर्ग्यू कर सकते हैं तो घर पे रखा हुआ सीड और बाहर रखा हुआ सीड सेम है। कहते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफर्स दिस इज अ वेरी वीक डिफेंस, because then it is virtually confessed that the seed of the first moment is not the cause of the seedling, but that the seed modified by other conditions becomes caused. Seed in itself was not the cause then, as the seed must be admitted to have changed. जब ये बाहर आया मानना पड़ेगा तब आपको कि कुछ चेंज आया इसमें बाहर आने। In this way it may be shown regarding everything that it does not stay unchanged during the two moments. Non-existence of soul, ये चौथा implication है इनके philosophical teaching का। Law of change universal है, ना ही इंसान ना ही कोई और कोई चीज़ एनिमेट और इनएनिमेट वो इससे बच सकती है। ठीक है, हमने अभी अभी समझा एवरीथिंग इज चेंजिंग। कॉमनली हम सबका यही मानना है कि हम सब के अंदर एक अबाइडिंग सबस्टेंस है और द सोल, आत्मा। मैं जब छोटा था मेरे अंदर आत्मा थी, मेरा जिस्म बड़ा हुआ लेकिन आत्मा वही है। अब I'll get aged and old, but my atma would stay. Then I'll die. My body would decompose into the elements it is made of, but my soul stays. ये common thought है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। This soul we believe, though how we believe in it, उसकी details में we differ. But one thing we agree on, that the soul would persist through all these changes. And it would overcome this body as well. We believe ये soul हमारी बर्थ से पहले भी थी, हमारी डेथ के बाद भी रहेगी, और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये माइग्रेट भी करती है from one body to another. इस बॉडी की डेथ होगी, now it will take its place in some other body. Consistently, गौतम बुद्ध की थ्योरी जो है कंडीशनल एग्जिस्टेंस की, प्रतीत्यसमुत्पद की और क्षणिकवाद की, बुद्धा कहते हैं कि सोल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो मैंने आपसे कहा था क्रिटिसिज्म होगी उनकी कि एक्सप्लेन कैसे करोगे कंटिन्यूटी एक इंसान की थ्रू डिफरेंट बर्थ्स, या एक इंसान की विद इन वन बर्थ फ्रॉम चाइल्ड टू, आप कैसे कह सकते हो ये सेम इंसान है? तब हर मोमेंट पे अगर अलग इंसान है तो how do you say it's the same person? जैसे you have been listening to me for like 50 minutes. So you have been listening to me, but if the person who started this session was someone else, now how did you say you have been listening to me? How do you explain this continuity that this was the same person who was speaking since then? मैंने आपसे कहा था ये criticism होगी गौतम बुद्ध की, and here it is. Though denying continuity of an identical substance in man, Buddha does not deny the continuity of the stream of successive states that composes life. कहने का मतलब गौतम बुद्ध कहते हैं life is an unbroken series of states. ये हर मोमेंट एक नया क्रिएशन है। आपकी जिंदगी, इसको आप कंसिडर करें, वो जो अर्ली वीडियोस रील्स पे होते थे, रील्स क्या होती थी एक्चुअली? फोटोज जो 1/16 ऑफ सेकेंड से कम टाइम में चेंज होती थी, अगली फोटो फिर अगली फोटो। ये इफेक्ट प्रोड्यूस क्या करता था सामने? वीडियो का, कंटिन्यूटी का। थे क्या एक्चुअली? सेपरेट स्टिल फोटोज।
There were separate stills which were moving in front of you so fast that you thought it's a video. So for Gautama Buddha, life is similar unbroken series of states. And each of these states is dependent on the condition just preceding it. And this gives rise to one just succeeding it. ये जो कंटिन्यूटी है लाइफ सीरीज की, ये कॉजल कनेक्शन से है. ये इनका कॉजल कनेक्शन है एक दूसरे का. आप इसको समझ सकते हैं गौतम बुद्ध जो खुद एग्जाम्पल देते हैं. A candle burning throughout the night. गौतम बुद्ध इसका एग्जाम्पल देते हैं. इसकी जो फ्लेम है हर मोमेंट पे, वो किस पे डिपेंडेंट है? इसकी जो खुद की कंडीशन है कैंडल की. So the flame of each moment is dependent on its own conditions and different from that of another moment. इस वक्त ये फ्लेम ऐसी है क्योंकि इस वक्त इसका जो मोम है वो किसी शेप में है, हवा का चलना किसी शेप में है, ये सारी चीजें. Yet there is an unbroken succession of different flames. हमको कभी नहीं दिखती अलग अलग फ्लेम. Again, as from one flame another may be lighted. हम एक आग से दूसरी आग भी जला सकते हैं. Though the two are different, but they are connected causally. अलग अलग हैं. अब दूसरी फ्लेम जो आपने इससे जलाई है तो अलग फ्लेम, लेकिन इनका causal relation क्या है कि this flame was caused by the previous one. They are connected causally. Similarly, the end state of this life may cause the beginning of next. Rebirth is therefore not transmigration of soul. कि सेम सोल नहीं जाती किसी दूसरी बॉडी में. ये कॉजेशन है नेक्स्ट लाइफ की बाय द प्रेजेंट. इट इज जस्ट कॉज्ड बाय इट. नथिंग फ्रॉम दिस लाइफ ट्रांसफर्स इनटू दैट. लेकिन वो जो दूसरी बीइंग है दैट इज कॉज्ड बाय दिस बीइंग. जैसे आपने एक बॉटल को धक्का मारा हाथ से, बॉटल गिर गई, आपके हाथ में से कुछ नहीं गया उधर उसके अंदर, उस बॉटल के अंदर. नथिंग फ्रॉम योर हैंड पास्ड इनटू दैट बॉटल, बट उसका गिरना इज एन इफेक्ट ऑफ योर डूइंग. सो द कंसेप्शन ऑफ सोल फॉर गौतम बुद्ध इज does not exist. Error 404 not found. The conception of soul is replaced here by what? An unbroken stream of consciousness. ये जो present state of consciousness है, it inherits its characters from the previous ones. The past in a way continues in the present. But how? Not physically but through its effect. And thus Gautam Buddha is able to explain memory. कि memory भी कैसे exist करती है. अभी की memory effect है previous memory का. ये जो theory है non existence of soul, ये भी गौतम बुद्ध के लिए एक important theory थी. और ये भी एक वजह है why गौतम बुद्ध repeatedly talks about it. बार बार अपने disciples को he tells them, give up on these false views about yourself. गौतम बुद्ध कहते हैं जो लोग मिजरी में सफर करते हैं from the illusion of the self, they do not know its nature clearly. कि है क्या ये self? Since they strongly protest that they love the soul, they want to make the soul happy by obtaining salvation. और वो कहते हैं this is like falling in love with the most beautiful maiden in the land, though she has never been seen nor known. ना ही किसी ने देखा है, ना ही किसी ने उसको जाना है. Or it is building a staircase from a mounting a palace which no one has ever seen. तो मैन क्या है तब? गौतम बुद्ध कहते हैं just a name, convention. It's a convention for the collection of different constituents. एक जिस्म है, एक immaterial mind है, मानस चित्त, formless consciousness है. ये है, इसको हम मिलके बोलते हैं मैं हूं. जैसे एक रथ है, रथ के अंदर उसके
व्हील्स होंगे, उसके एक्सेल्स होंगे, उसके शाफ्ट्स होंगे। वैसे ही ये है, इसमें कहीं पे रथ आपको दिख रहा है रथ में? नो, यू वुड नॉट बी एबल टू सी a cart in the cart. You would be able to see tires. In a car, you will not be able to see a car. You would see wheels, the steering wheel, the clutch, the brakes, the seats, the windshield, all of these things. But where is the car? There isn't any car inside it. Right? So, वैसे ही गौतम बुद्ध कहते हैं, man is a conventional name for a collection of different constituents. The existence of man depends on this collection. And when this collection breaks up, man is also gone. So man, ये जो आपकी सोल है, जो आपका ईगो है, it denotes nothing more than this collection. इससे अलावा ये कुछ नहीं है. एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, from a psychological point of view, man as perceived without or within is analyzable also into a collection of 5 groups. पंचस्कंड ऑफ चेंजिंग एलिमेंट. कौन कौन से? फॉर्म, रूप. ये क्या होता है? डिफरेंट फैक्टर्स जो हम परसीव करते हैं. फीलिंग, तो फॉर्म आपका चेंज होता रहता है. दोज आर फीलिंग, ये भी चेंज होती रहती है. वेदना, प्लेजर की फीलिंग अभी है, बाद में नहीं है, अभी कम है, बाद में ज्यादा होगी. पेन, indifference, ये सारी फीलिंग. So this is also something which keeps on changing inside. तीसरा परसेप्शन, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग. ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर चेंज होती रहेगी. अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, अब बढ़ेगी, ये सब. परसेप्शन पहले था, अब नहीं है. You could see, now you are not seeing it. You saw an apple, now the apple is not there, or you are not seeing it. Predispositions and tendencies, ये भी आपके अंदर चेंज होती रहती है. ये जनरेट होती है प्रीवियस एक्सपीरियंस से. एंड देन कॉन्शियसनेस इटसेल्फ. कॉन्शियसनेस इटसेल्फ कीप्स ऑन चेंजिंग. ये जो टीचिंग हमने पढ़ी, इसका समेशन गौतम बुद्ध के अपने वर्ड्स में ये है. ही सेज, बोथ इन द पास्ट एंड इवन नाउ डू आई सेट फोर्थ जस्ट दिस, सफरिंग एंड सेसेशन ऑफ सफरिंग. इस थ्योरी के बारे में of dependent origination, together with the formula of eightfold path, this gives us not only the whole of early Buddhism in nutshell, but also the most emphatic affirmations of dharma as described by Gautama Buddha. किसमें? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की थ्योरी ये कोर है, और फिर उस पे बेस्ड एथिक्स, एट फोल्ड पाथ. दिस इज इन नटशेल बुद्धिज्म. ये दोनों चीजें.